टेनेको क्लीन एयर के आईपीओ में अगर आपको अलॉटमेंट मिली है तो सबसे पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशंस। इस पर्टिकुलर आईपीओ की जो लिस्टिंग है वो कब और कितने पे होने की उम्मीद है इस वीडियो में बात करेंगे। साथ ही ये भी बात करेंगे कि ग्रे मार्केट प्रीमियम कितना चल रहा है। तो मैं आपको बता दूं 397 रुपीज के प्राइस के अगेंस्ट में अभी जब मैं वीडियो शूट कर रहा हूं तो 121 रुपए का जो ग्रे मार्केट प्रीमियम है वो चल रहा है। 30% से ऊपर का ये ग्रे मार्केट प्रीमियम है। इसकी जो लिस्टिंग है कल सुबह होगी बीएससी और एनएससी के टर्मिनल पर। अब जो लिस्टिंग का भाव जो है निकल के आता है अगर मैं देखूं तो 397 प्लस जो भी ग्रे मार्केट प्रीमियम चल रहा है तो कहीं ना कहीं 515 से लेके 520 रुपए की जो लिस्टिंग है वो होती हुई दिख रही है, विच इज वेरी गुड। तो वही मैं आपको यही बताऊंगा कि आप इस पर्टिकुलर आईपीओ को इस पर्टिकुलर प्राइस के ऊपर अगर लिस्टिंग होती है तो आप जो है एक बार एग्जिट करके प्रॉफिट बुक कर लीजिए। अगर आपको इस पर्टिकुलर आईपीओ में दोबारा एंट्री करनी है तो हो सकता है कि आने वाले टाइम में आपको इसका नीचे के भाव पे जो है प्राइस मिले और फिर आप उसको एंट्री कर लें। और आपको अगर लॉन्ग टर्म पोजीशन के लिए रखना है तो आप फिर इसको रख भी सकते हैं, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। तो ये प्योरली आपका डिसीजन होगा। मैंने जो आपको अपनी पर्सनल एडवाइस जो देनी थी, जो मैं इंप्लीमेंट करने वाला हूं, वो मैं आपसे शेयर कर रहा हूं इस वीडियो के माध्यम से। बाकी जो भी आपका फाइनल डिसीजन हो वो आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से डिस्कस करके लीजिएगा। थैंक यू। टेनेको क्लीन एयर का जो आईपीओ है उसकी जो लिस्टिंग है वो कल है सुबह 10 बजे बीएससी और एनएससी के टर्मिनल पर। लिस्टिंग पर इस पर्टिकुलर आईपीओ में अपनी पोजीशन को होल्ड करें या फिर जो अलॉटमेंट आई है उसको सेल कर दें लिस्टिंग पे। तो मैं आपको बता दूं, देखिए कंपनी तो बहुत अच्छी है, ठीक है, बहुत इसकी डिमांड है, वैल्यूएशन बहुत अच्छे हैं, कंपनी के फाइनेंशियल भी बहुत अच्छे हैं, ठीक है। तो अब मैं बात करूं, अगर आपको तो फंड की रिक्वायरमेंट है तो आप इसको चाहे प्री ओपनिंग सेशन में ही इसको सेल कर दीजिए या फिर आप लिस्टिंग पे सेल कर दीजिए अगर आपको फंड्स की रिक्वायरमेंट है। और अगर आपको फंड्स की रिक्वायरमेंट नहीं है तो आप इसको बिंदास जो है वो अपने पोर्टफोलियो में रख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और तीसरा जो ऑप्शन है वो ये है कि आप इसको बेच भी सकते हैं। जो क्वांटिटी जितना प्रिंसिपल का आपने पैसा लगाया है, सपोज अगर आपको रिटेल में अलॉटमेंट दिया तो 15,000 का जो अलॉटमेंट है उसको अपने पोर्टफोलियो में रख के बाकी ऊपर का जितना भी आपको लगता है, ठीक है, जितना भी 3-4 हजार का जितना भी माल है उसको आप चाहे फॉर एवर अपने अकाउंट में रख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ये जो डिसीजन होगा ये आपका होगा। आपको फंड्स की रिक्वायरमेंट आने वाले जो टाइम है उसमें बहुत सारे आईपीओज इनलाइंड है। पर्सनली मैं अगर अपनी एडवाइस दूं तो मैं जो इंप्लीमेंट करता हूं वो ये करता हूं कि मैं तो अपनी इस टाइम पे पूरी होल्डिंग जो है वो बेच देता हूं, क्योंकि मेरे को और भी जो आईपीओज है उनमें जो पैसा है वो लगाना है। मैं पर्टिकुलरली अभी आईपीओज में पैसा ब्लॉक नहीं कर रहा हूं। सेल ऑन लिस्टिंग वाली जो क्राइटेरिया है, जो फिलॉसफी है, उस पर मैं इंप्लीमेंट करके और उस पर अभी काम कर रहा हूं। आने वाले टाइम में हो सकता है कि मैं कुछ शेयर हर एक अलॉटमेंट के जो रखने शुरू कर दूं, बट फॉर द टाइम बिंग आई एम सेलिंग द होल अलॉटमेंट फॉर एवरी आईपीओ। थैंक यू।